नमस्कार साथियों, मैं नवीन गुप्ता, भारतीय आज़ाद मंच। आज आप लोगों को एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ जो कि सभी देशवासियों को जाननी चाहिए और समझनी चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा कि राम मंदिर का मुद्दा हल हो चुका है, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी और गर्व की बात है। और ये मुद्दा हम लोग सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हल किया है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 3 तलाक को पार्लियामेंट में 300 सांसदों के पूर्ण बहुमत द्वारा पारित किया था और उसे हटाया था, यदि उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को हल करती तो हम मानते कि ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इस समस्या का हल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की छाया में पलने वाली देश की करोड़ों जनता द्वारा कोर्ट के चक्कर काट काट के द्वारा हल किया हुआ ये मुद्दा है, और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया हुआ है। इसलिए इसे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना गलत होगा। वो तो भारतीय जनता पार्टी की किस्मत अच्छी थी जो उसके कार्यकाल के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। तो हम लोग समझते हैं कि ये मुद्दा बीजेपी द्वारा ख़त्म किया हुआ है। और अगर ऐसा है तो हमारे देश की करोड़ों जनता कोर्ट के चक्कर लगा लगा के उसके पैर के तलुए घिस गए, तो क्या वो बेकार था? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश अपनी काबिलियत और योग्यता के दम पर ही वह न्यायाधीश बनता है। संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 217 के अनुसार भारत का न्यायाधीश होगा और वह भारत का नागरिक होगा और वह 62 वर्ष की आयु की उम्र को पार न किया हो और कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो और उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। और यहाँ पर न्यायाधीश बीजेपी पार्टी का कोई नेता, मंत्री या विधायक नहीं था जो हम कहेंगे कि इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने हल किया है। और ये हमें और हमारे देश के लोगों को समझना चाहिए जो ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को हल किया हुआ है। और मेरा मकसद भी यही है उन लोगों तक पहुंचाना जो ये कहते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने हल किया है। यदि जिस तरह से बीजेपी ने तीन तलाक के मुद्दे को पार्लियामेंट में पारित करके ख़त्म किया था, यदि उसी तरह से राम मंदिर को हल करती तो हमें ये कहने का हक था। इसलिए सभी देशवासी अपने ये भ्रम को निकाल दें कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने हल किया है। और राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने हल किया है ये समझकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना भी गलत होगा, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक नमूने हैं जो कुछ भी बोलने लगते हैं। जैसे कि अभी कर्नाटक के एक मंत्री ने कहा था कि हमने गंगा सफाई में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अरे भैया, कर्नाटक में कौन सी गंगा है ये बता दीजिए। और वित्त मंत्री ने कहा था कि प्याज महंगा हो जाता है तो मैं प्याज नहीं खाती हूँ। ये क्या बात हुई? और एक मंत्री कहता है कि बीफ खाओ, मुर्गा मांस मत खाओ। ये क्या बात है? और बीजेपी ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों में एक से बढ़कर एक नमूने हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या बीएसपी हो, या और कोई भी हो। और यदि सुप्रीम कोर्ट किसी पार्टी की सरकार के दबाव में काम करता है तो यह भारतीय संविधान के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है और उसका मजाक है। और इस तरह से संविधान को धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है और लोकतंत्र को खतरा पहुंचाया जा रहा है, जो कि एक तानाशाही का निर्देश है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक पद है। धन्यवाद। कोरोना से 2 गज की दूरी, देश के लिए भारतीय आज़ाद मंच है जरूरी। जय हिंद, जय आज़ाद, जय भारत। धन्यवाद।